हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माइंडफुल मोमेंट्स। आज के वीडियो में हम कैप्चर कर रहे हैं एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक जो कि है कि हम चीखते क्यों हैं। छींकना क्योंकि हमारे हर दिन का हिस्सा है। हमें सर्दी होती है हम तब छींकते हैं, जब हम ठीक होते हैं तब भी हम छींकते हैं, क्योंकि छींकना हमेशा किसी बीमारी को नहीं दिखाता। छींक हमारे अंदर के पॉल्यूटेंट्स को बाहर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। छींक होने की वजह हमेशा सर्दी नहीं होती है। कभी कभार बाहर के कुछ पॉल्यूटेंट्स हमारे नाक की नेज़ल लाइनिंग को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी उसको थ्रश आउट करता है। इसी थ्रशिंग के प्रोसेस में छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं नोज़ और माउथ के ज़रिए हमारे बाहर आ जाते हैं। नाक में फंसे इरिटेंट्स इरिटेशन करते हैं और इसी इरिटेशन की वजह से जो ट्राइजेमिनल नर्व होता है वो ट्रिगर हो जाता है। छींक हमारे एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का हिस्सा है। ये हमें इसी तरह इरिटेंट से, पॉल्यूटेंट से जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं हमें बचाता है। आप सब ने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब आप छींकते हैं तब आपको छींकने के बाद एक बार और छींकने का मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये एक सेटिस्फैक्ट्री प्ले है बॉडी का, जो कि एक प्रोसेस को पेयर में रिपीट करता है। एंड सेकेंड पार्ट इज़ कि हमें एंडोर्फिन्स की रिलीज़ की वजह से थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील होता है। सो वी ट्राई टू स्नीज फॉर द अदर टाइम, ताकि हम थोड़ा और बेटर फील कर सकें। और सारे पॉल्यूटेंट्स क्योंकि बाहर फुल्ली एक बार में नहीं हो पाते हैं, सो वी स्नीज फॉर द सेकेंड टाइम, ताकि बचे कुछ इरिटेंट्स भी हमारे स्नीज एंड माउथ के थ्रू बाहर आ जाएं। आप सबने अक्सर सुना होगा कि जब आप छींकते हैं तो आपको गॉड ब्लेस यू बोला जाता है, और आप भी शायद एक्सक्यूज़ मी ज़रूर बोलते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप ये क्यों बोलते हैं? चलिए समझते हैं। एक्सक्यूज़ मी बोलने का कारण ये रहता है कि आपकी छींक की वजह से जो ज़ोरदार आवाज़ होती है उससे आपके सराउंडिंग को जो भी प्रॉब्लम सहना पड़ता है, इसके लिए आप एक्सक्यूज़ लेते हैं। और साथ ही साथ जो इन्फेक्शंस आपने वहाँ पर फैला दिए हैं उसके लिए भी आप एक्सक्यूज़ लेते हैं। इन्फेक्शंस ये कैसे फैले, आइए समझते हैं। तो जब हम छींकते हैं, हमारे छींक के साथ जो हमारे इरिटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स, वायरसेस जो भी हमारी नोज़ के अंदर नेज़ल लाइनिंग में थी, वो हमारी नोज़ और माउथ के थ्रू थ्रश आउट होती है। इतना तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये थ्रश आउट जब होती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बाहर आती है। ये ट्रैवल करके वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि बहुत दूर। यानी कि ये माना जाता है कि छींकने के कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही किलोमीटर्स दूर तक छींक के पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं। ये एक्सपल्जन इतना फोर्सफुल होता है कि आपके सराउंडिंग के लोगों को इजीली इन्फेक्ट कर सकता है उसी सेम वायरस से जिससे आप इन्फेक्टेड हैं। इसीलिए ऑलवेज आस्क फॉर एक्सक्यूज़ व्हेन यू स्नीज। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है कि हम गॉड ब्लेस यू क्यों कहते हैं। आइए समझते हैं। गॉड ब्लेस यू बोलने के पीछे हमें थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस लेना पड़ेगा। एंशिएंट टाइम में और जो हिस्टोरिकल एरा था हमारा, उस वक्त छींकना एक बहुत ही ट्रबलसम रिस्पॉन्स माना जाता था। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से जब आप छींकते हैं तो आपकी छींक के साथ आपका सोल भी बाहर आ जाता है। ये हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। इसलिए उस ज़माने में लोग गॉड ब्लेस यू बोला करते थे। बट फिर इवोल्यूशन हुआ, टाइम के साथ लोगों का सोच बदला और अब लोग ये समझते हैं कि गॉड ब्लेस यू बोला जाता है इसलिए क्योंकि जब आप स्नीज़ करते हैं तो कुछ देर के लिए आपका हार्ट स्टॉप हो जाता है मोमेंटरी, जिसकी वजह से आपको एक लाइफ दोबारा मिलती है एक छोटे से पॉज के बाद। इसीलिए उस वक्त एक न्यू लाइफ मिलने के चीयर्स में आपको गॉड ब्लेस यू बोला जाता है। ये एक शॉर्ट प्रेयर की तरह है और ये आगे भी अभी तक के एरा में चल रहा है। इसीलिए
जब भी कोई स्नीज करे, डू से गॉड ब्लेस यू। थैंक। इसी तरह की डेली लाइफ साइंसेस को समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।